अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल किचन विद अरूसा। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त और सर्दियों की सौगात, अंडे और सूजी का हलवा। ये बहुत ही हेल्दी और डिलीशियस होता है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। मैं आपको बहुत ही आसानी से कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँगी कि किस तरह से आप हलवा जो है वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार और दानेदार बना सकते हैं। और इस हलवे का टेस्ट तो ऐसा होगा कि जैसे आपने बर्फ़ी या खोया खा लिया हो। आपने मेरी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। रेसिपी पसंद आए तो उसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए ये मज़ेदार हलवे की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। इस हलवे को बनाने के लिए जो जो चीज़ें हमें चाहिए वो यहाँ पर मैं आपको क्वांटिटी के साथ बताऊँगी। यहाँ पर मैंने 3 अदद अंडे लिए हैं, 1 प्याली इसमें चीनी ली है, आधी प्याली इसमें ऑयल शामिल करेंगे या आप इसमें घी भी ले सकते हैं, और 1 प्याली यहाँ पर मैंने सूजी ली है। क्वांटिटी का आपने बहुत ज़्यादा हिसाब रखना है वरना आपका हलवा जो है वो ऐसे गुठलियों की तरह हो जाएगा। तो यहाँ पर अंडे जो हैं मैंने एक बॉल के अंदर शामिल किए हैं। यहाँ पर मैं 3 अदद अंडे ले रही हूँ। अगर आप ज़्यादा लोगों के लिए बना रहे हैं तो इसमें क्वांटिटी आप अपनी मर्ज़ी से डबल कर सकते हैं। अंडों के अंदर 1 प्याली चीनी शामिल करेंगे और यहाँ पर मैंने 1 कप दूध लिया है। इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से हम लोग मिक्स कर लेंगे ताकि चीनी जो है वो हमारी अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। 2 से 3 मिनट इसको अच्छे तरीके से बीट करेंगे। आप इसके लिए हैंड बीटर भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर फोक की मदद से इसको मिक्स कर रही हूँ। अब यहाँ पर हलवे को अच्छा सा खूबसूरत कलर देने के लिए मैंने 1 चुटकी फूड कलर ऐड किया है। अगर आप ये ऐड नहीं करना चाहते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे हलवे की बहुत अच्छी सी लुक आएगी। अब यहाँ पर हलवा जो है वो पकाना स्टार्ट करते हैं। एक पैन के अंदर मैंने आधी प्याली ऑयल लिया है। ऑयल को अच्छे से गर्म करेंगे और इसके अंदर सूजी शामिल कर देंगे। सूजी को हमने बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम के ऊपर नहीं भूनना वरना सूजी जो है वो बहुत जल्दी ब्राउन हो जाती है। इसको हमने मीडियम से लो फ्लेम के ऊपर अच्छे तरीके से लाइट सा गोल्डन कलर आने तक भून लेना है। तकरीबन 6 से 7 मिनट लगेंगे सूजी को अच्छे तरीके से भुनने में। बहुत ज़्यादा ये झटपट हलवा जो है वो बनकर तैयार हो जाएगा और खाने में तो बहुत ज़्यादा ये मज़ेदार लगेगा। अब यहाँ पर आप देखें कि सूजी को भूनते हुए मुझे 5 से 6 मिनट हो गए हैं और इसके ऊपर हल्का हल्का लाइट गोल्डन कलर जो है वो आना शुरू हो गया है। आप देखेंगे कितना खूबसूरत सा इसके ऊपर गोल्डन कलर आ गया है। बस हमने इसको इतना ही भूनना है वरना सूजी जो है वो बहुत ज़्यादा ऐसे डार्क कलर की हो जाएगी जो देखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। अब यहाँ पर जो हमने अंडे और चीनी का मिक्सचर रेडी किया है वो इसमें शामिल करेंगे और फ़ौरन से हमने शामिल करके चमचा जो है वो चलाते जाना है वरना अंडा जो है इसमें डलते ही टुकड़ियों की शक्ल में आ जाएगा। तो इसलिए हमने इसको अच्छे तरीके से 6 से 7 मिनट मुसलसल चलाते जाना है ताकि अंडा जो है वो अच्छे तरीके से सूजी के साथ मिक्स हो जाए। यहाँ पर अगर आपको अंडे की क्वांटिटी जो है वो बढ़ानी है तो आप इसमें 4 से 5 अंडे भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन 3 अंडों से भी बहुत ज़्यादा ये मज़ेदार सा दानेदार हलवा बनकर तैयार होगा। अब यहाँ पर देखें कि इसको मुझे भूनते हुए 6 से 7 मिनट हो गए हैं और इसमें जो पानी थोड़ा बहुत था या जो हमने दूध शामिल किया है वो अच्छे तरीके से ड्राई आउट हो गया है और अंडे भी अच्छे तरीके से भून गए हैं। अब इसके अंदर मैंने 2 प्याली पानी शामिल करना है। पानी को मैंने अच्छे तरीके से गर्म करके इसमें शामिल किया है। 2 प्याली पानी शामिल करेंगे जिसकी वजह से सूजी जो है वो अच्छे तरीके से फूल जाएगी और नरम भी हो जाएगी। पानी शामिल करने के बाद इसको बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर हमने अच्छे तरीके से पकाना है ताकि सूजी जो है वो बिल्कुल नरम हो जाए। यहाँ पर हमने आंच जो है वो बिल्कुल मीडियम से लो ही रखनी है। अगर हम इसको हाई फ्लेम के ऊपर पकाएंगे तो पानी जो है वो फ़ौरन से खुश्क हो जाएगा और सूजी जो है हमारी कच्ची रह जाएगी। इसलिए हमने इसको हल्की आंच पर पकाना है ताकि सूजी अच्छे तरीके से नरम हो जाए। अब यहाँ पर देखें कि तकरीबन 6 से 7 मिनट में पानी जो है वो अच्छे तरीके से खुश्क हो गया है और हलवा जो है उसने कढ़ाई को छोड़ना शुरू कर दिया है। तो इसके अंदर जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट इजीली अवेलेबल हैं वो इसमें शामिल करिएगा। यहाँ पर मैंने नारियल शामिल किया है इसके अंदर। इसको हम मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे अच्छे तरीके से। आप देख रहे हैं कि ऑयल जो है वो सेपरेट होना शुरू हो गया है तो हमारा हलवा जो है वो बनकर तैयार है। आप देखें कितनी खूबसूरत इसकी शक्ल आई है। जितना देखने में ही अच्छा लग रहा है खाने में उससे कहीं ज़्यादा मज़ेदार है। बहुत ज़्यादा दानेदार ये बनकर तैयार हुआ है और जायका तो इसका इतना ज़्यादा लाजवाब है कि आप खोया या बर्फ़ी को बिल्कुल भूल जाएंगे। मेरी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है।
अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।